पाकिस्तान का नौजवान यंगस्टर अपना कारोबार कर रहा है। जब मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट की 1.5 साल बाद मुझे एक जॉब मिली, एक छुट्टी मेरी हुई है, उन्होंने निकाल दिया मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टडी छोड़ के अपना काम, मतलब मुझे स्टडी फ़ायदा नहीं देगी। बुरी बात नहीं है कि अपना काम ना करें, अच्छी बात है, लेकिन आपका तो ड्रीम था कि यार मैं अभी मज़ीद स्टडी करके कुछ अफसर बनूं। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि स्टडी मैं अपनी जो है कंटिन्यू रखूँ और बड़ा अफसर बनूँ। ये हालात ने मुझे मजबूर किया। वो दोस्त मेरे आके देखेंगे जो मेरे साथ बैठते थे, मेरे से नीचे थे, मैं सीनियर था, और वो देखेंगे कि ये हमारा सीनियर आइसक्रीम निकाल रहा है, तो वो मेरे पे हंसेंगे। रेगुलर कस्टमर आते हैं, वो सारे मुझे हौसला दे के जाते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सफियान हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह अभी यंग है, कारोबार अपना कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इनको अभी ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई है कारोबार करने की। इनकी उम्र पढ़ने की है, कुछ बनने की, इनके कुछ ड्रीम है। क्या हमारे माशरे में इतने हालात ख़राब हो चुके हैं और हैं भी, लेकिन इनका कैसे सर्वाइव चल रहा है कि इन्होंने आज ये आइसक्रीम का जो है ये इसको शॉप को बनाया है और इसको रन कर रहे हैं। स्टडी इन्होंने क्यों नहीं कंटिन्यू रखी, स्टडी कितनी की है, स्टडी छोड़ दी है, ये सारी मालूमात इनसे से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुफियान, मुझे बताएं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं अभी जो है इंटर कॉलेज में कर रहा था, इंटर कंप्लीट हो गया था मेरा। उसके बाद मैंने नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया, उसके साथ साथ ना मैं जॉब मैंने ढूंढी। जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, तकरीबन मुझे इंटर के फ़ौरन बाद मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट की। ठीक है। तो तकरीबन 3 से 4 महीने लगे, मुझे कोई भी जॉब वालों से रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया? मैंने कहा चले इतनी मैंने स्टडी की है, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, ठीक है, मैंने कहा मुझे जल्दी से जो है जॉब भी मिल जाएगी, चलें साथ में जो है अपनी फ़ीस वगैरह पे कर लूँगा, अपने खर्चे उठा लूँगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने जॉब्स वगैरह में जाके इंटरव्यू दिए 7 से 8 जॉब्स में, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल मुझे, जब मैंने उसके बाद लगा रहा हूँ, मैं मेहनत करता रहा हूँ, जॉब के पीछे पड़ा रहा हूँ, हिम्मत नहीं आ रही, जॉब ढूंढता रहा हूँ। मैं कहा जॉब लाजमी मैंने करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं कर रहा था। ठीक है। सेमेस्टर पहला मेरा चल रहा था। तो मैंने जब मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट की, 1.5 साल बाद मुझे एक जॉब मिली। वो भी जब मुझे एक जॉब मिली है, 25,000 सैलरी थी उसकी। 8 महीने 9 महीने मैंने की है, बस एक छुट्टी बारिश की वजह से हुई, एक छुट्टी मेरी हुई है, उन्होंने निकाल दिया मुझे बगैर किसी रीज़न के, ठीक है। मतलब 1.5 साल मैं फिरता रहा हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से मुझे जॉब मिली। उसके बाद जो है 1.5 साल के बाद एक जॉब मिली है और एक छुट्टी पे उन्होंने, एक छुट्टी पे मुझे निकाल दिया उन्होंने। तो आपने बताया नहीं कि छुट्टी का क्या रीज़न था? रीज़न बारिश हो रही थी, ये बताया था, लेकिन उन्होंने फिर भी निकाल दिया। ऐसी पॉलिसी किया है कि एक छुट्टी पे उन्होंने, कितने दिन गए थे काम पे? 9 महीने पूरे मैं जाता रहा रेगुलर, एक छुट्टी नहीं की उससे पहले मैंने, बस एक छुट्टी की, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। और जो छुट्टी की है निकालने के बाद उसमें वहाँ की सैलरी मिली थी? नहीं, उस महीने की सैलरी भी नहीं मिली। कितनी सैलरी? 25,000? 25,000, हाँ, वो भी नहीं मिला। अच्छा। फिर उसके बाद जो है जब मैंने यूनिवर्सिटी में देखा, मैंने सोचा कि मुझे 1.5 साल लग गया एक जॉब के पीछे भागते भागते, और एक मिली, वो भी मुझे निकाल दी एक छुट्टी के बाद, ठीक है। और मैंने इस कॉलेज में जब मैं एडमिशन ले रहा था, मैंने ये सोचा था कि मैं कोई अफसर बनूंगा। मेरी फैमिली जो है वो सारा बैकग्राउंड अफसर लाइन का है, ठीक है, सारे बड़े हैं, ठीक है, आर्मी में है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टडी छोड़ के अपना काम, मतलब मुझे स्टडी फ़ायदा नहीं देगी। बुरी बात नहीं है कि अपना काम ना करें, अच्छी बात है, लेकिन आपका तो ड्रीम था कि यार मैं अभी मज़ीद स्टडी करके कुछ अफसर बनूं, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अच्छा, आगे फिर? बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि मैं स्टडी कभी ना छोड़ूं। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि स्टडी मैं अपनी जो है कंटिन्यू रखूं और बड़ा अफसर बनूं। ये हालात ने मुझे मजबूर किया, तो मैंने वो जितनी पेमेंट थी वो सारा, ये 2 हफ्ते मुझे लगे, 3 हफ्ते सेटअप मैंने तैयार किया, घर नहीं बताया। सेटअप जब तैयार, रोज़ मैं जाता था, उनको लगता था यूनिवर्सिटी जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सेटअप अपना तैयार कर रहा था। जब मैंने सेटअप तैयार किया, मैंने घर बताया, मैंने स्टडी छोड़ दी है, जॉब भी छोड़ दी है, वो असल में तो निकाल दिया था उन्होंने, तो मैंने अपना ये काम शुरू कर लिया आइसक्रीम का। तो घर वाले जो है 2 से 3 दिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। किसने? मामा ने? पापा ने? पापा ने तो नहीं बुलाया, मम्मा ने तो गुस्से में थे? जी, बहुत गुस्से में थे कि आपको हम। उनका गुस्सा राइट है। जी, बिल्कुल राइट था, क्योंकि वो मुझे रोज़ देखते थे, यूनिफॉर्म में मैं जाता था, वो बैच लगे होते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि बड़ा अफसर बनेगा, यही वर्दी जो होगी इसकी आगे भी जाके लेफ्टिनेंट में भी वही वर्दी होती है, बैच वाली। तो उनका जब रिएक्शन मैंने देखा, मम्मा तो उसी दिन रात, माँ है, माँ का दिल तो नरम होता है, वो उसी टाइम उन्होंने मुझे फिर भी कहा कि चल कुछ नहीं होता, आप मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि मेरे दोस्त जितने भी मेरे जानने वाले थे, अब उनकी जगह में मेरी जो बनी हुई थी इज़्ज़त एक,
सीनियर भी था, मैं आगे बच्चों को पढ़ाता भी था। अच्छा माशाल्लाह से सीनियर भी सीनियर उनके? था उनका सबका, पूरे कॉलेज में था, मैं सबसे सीनियर था। तो जब उन्होंने मुझे देखा कि ये आइसक्रीम वाला काम, और मैंने जब सोचा वो दोस्त मेरे आके देखेंगे जो मेरे साथ बैठते थे, मेरे से नीचे थे, मैं सीनियर था, और वो देखेंगे कि ये हमारा सीनियर आइसक्रीम निकाल रहा है, तो वो मेरे पे हंसेंगे। और ऐसे ही हुआ, 2-3 दोस्त आए मेरे अब ये वो खोलने के बाद। आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलता अब है। आस्ता आस्ता उनको पता चला, उन्होंने वीडियोस देखी, वो अब हंस भी रहे होते हैं। और कुछ दोस्त हैं उन्होंने आके मुझे हौसला भी दिया है कि आपने बहुत अच्छा किया, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये वाला काम करूँगा, मुझे कोई हौसला देगा या हिम्मत देगा। मुझे यही था कि मेरी सब बेइज्जती करेंगे। सब दुकानदारों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, बाकी फैमिलीज़ कस्टमर रेगुलर लग गए, मेरे रेगुलर कस्टमर आते हैं, वो सारे मुझे हौसला दे के जाते हैं। अब जैसा कि ये मेरे ट्रॉफ़ी वगैरह, ये कप वगैरह पड़े हुए हैं। अब ये मेरे जो ट्रॉफ़ी है ये मुझे फर्स्ट ईयर में मिली थी जब मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। और ये जो बैच है फर्स्ट 1 साल में जो लगे थे, पहला साल जो था ब्लू कलर के लगे थे, ये दूसरे साल मुझे ये वाले लगे थे। पहले साल के बैच वो कॉलेज वालों ने ले लिए थे, ठीक है, क्योंकि सेकंड ईयर जो था वो उसमें ये वाले लगने थे, ये वाले लगे। 2 साल मैं हेड रहा हूँ, दोनों साल में रहा हूँ, फिर भी जाके मुझे कितने बच्चे जो आपके अंडर में होते थे? कोई तकरीबन 1900 या 2000 बच्चे, मतलब पूरा कॉलेज था। 2000 बच्चे आपके अंडर में जी हैं? बिल्कुल अंडर में थे। तो अब वो सारे जब देखते हैं, अभी भी कुछ काफ़ी दोस्तों के वो मैसेज आ रहे हैं कि आप तो वही हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे अकेडमी, आप वही हैं जो हमारे कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे सीनियर थे, आप ये आइसक्रीम का काम कर रहे हैं, आपको तो हम बड़ा देखना चाहते थे। लेकिन उनको असल में नहीं पता मेरी लाइफ, जब मैंने बाइट देखी है जाके कि बाइट जॉब्स ही नहीं है पाकिस्तान के हालात में ही, जॉब नहीं है। जॉब्स बिल्कुल नहीं है। मैंने 1.5 साल 2 साल लगा रहा हूँ जॉब्स के पीछे, मुझे जॉब मिली नहीं मुझे। फिर मैंने कहा, मैंने जो है ना, मैंने 3 दिन बैठ के मैंने यही सोचा कि अब मैंने जो है ना जॉब नहीं करनी, गुलामी की अब नहीं करनी नौकरी। एक दिन में उन्होंने मुझे निकाल दिया था। अब जो मैं अपना काम करूँगा वो भी मैं अपने पैसे से ही करूँगा जो मैंने सेविंग की है, ना घर वालों को मैं मुश्किल दूंगा कि मुझे पैसे करके दें। जब किया है तो अब मैंने ये अपना सेटअप पूरा, इसमें से मैंने एक रुपया भी घर से नहीं लिया, ये सारी सेविंग मेरे कॉलेज की है जो मैंने जमा किए थे पैसे। और पॉकेट मनी जो मिल रही थी इकट्ठे करते पॉकेट मनी जी इकट्ठे करते रहे। और आइसक्रीम का भी ख्याल मुझे ये वाला आया तब जब मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से जाता था आइसक्रीम खाने, तो तब हम 2 कप लेते थे और 5 से 6 दोस्त होते थे हमारे, 2 कप खाते थे हम। तकरीबन 300-250 का 1 कप होता था, 200-300 का स्क्यूब होते हैं ये, ठीक है। लेकिन मैंने रेट ये 30 रुपये रखा है इसका, वो इसलिए रेट मैंने कम रखा है, मैंने प्रॉफिट कम रखी है अपनी, ताकि हर कस्टमर, जिस तरह मैं अगर जाता था मेरा भी दिल करता था मैं अपना एक अलहदा कप खाऊँ। अब जो आता है फैमिली, अगर वो 3 भी आए हैं 3 कप खाएँ तो 160 में वो ईज़िली 3 कप खा लेते थे। मतलब उनको कोई ईज़िली है, उनके लिए ज़्यादा उनको अफोर्ड नहीं करनी पड़ती पेमेंट। हम इस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों ने भी करना है कि हिम्मत नहीं हारनी। कोई बातें करता है, 100 दोस्त हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कि इतनी स्टडी कर ली है उसके बावजूद ये बंदा स्टैंड है अभी तक। मैंने ये देखा है, सब में देखा है, एक भी कोई लड़का नहीं जिसमें ना दिखा हो। अगर तो मैं हूँगा ना पैसे वाला तो मुझे उन्होंने दोस्त बनाना था, अगर मैं नहीं पैसे वाला मुझे साइड में कर देंगे और बाकी दोस्त बना लेंगे, ठीक है। गाड़ियों वाले वो उनको ही लेके जाएंगे साथ। ये चीज़ें देखी जब मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं जाता था उनके साथ हर बड़ी जगह गया हूँ कि जहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग आए हों, उधर भी मैंने जब देखा बैठ के कि यहाँ पे भी सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर पैसा है तो वो इज़्ज़त करते हैं। तो इतनी स्टडी करने के बावजूद अभी मैंने इतनी की है स्टडी, अभी यूनिवर्सिटी में आकर मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लेकिन जिन्होंने अभी डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं, MA की हुए हैं, अभी उनको जॉब्स किस तरह मिलेगी? पाकिस्तान का नौजवान यंगस्टर अपना कारोबार कर रहा है, कारोबार करना चाहिए, लेकिन स्टडी की क्या वैल्यू है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत की है और अपना काम शुरू किया है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।